थैंक यू। श्री अविनाश राय खन्ना। खन्ना जी सिर्फ 5 मिनट। धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं सिर्फ एक निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि लंबा चौड़ा भाषण इसके ऊपर देने की बजाय अगर कंक्रीट कोई बात सदन में रखी जाए तो वह बेहतर होगा। माननीय शांता जी ने जब अपनी बात शुरू की तो बहुत ही अच्छे सुझाव उन्होंने यहाँ सदन में रखे। कम से कम 1-2 सुझाव अगर मानकर उसके ऊपर सरकार कोई नीति बनाए तो हम देश का जो अनाज है वो खराब होने से बचा सकते हैं। मुझे मंत्री जी की बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन अगर किसानी से कुछ भी संबंध है तो किसान बीज बोने से लेकर उस कनक का दाना पेट में जाने तक इंसान के कितनी प्रक्रियाओं से गुजरता है हम सब जानते हैं। लेकिन जब उसकी मेहनत से पैदा हुआ अनाज जो किसी के पेट में जाना है वो सड़ जाए तो सबसे ज़्यादा दुख उस किसान को होता है कि मैंने ये अनाज रात जागकर सर्दियों में पानी बीच में रहकर मैंने ये अनाज देश के लोगों के लिए पैदा किया, पर सरकार की नीतियों के कारण ये अनाज सड़ रहा है। वैसे अगर मैं न्यूज़पेपर आपको दिखाऊं तो कितने कितने हेडिंग इन समाचार पत्रों में छपे हैं कि गोदामों में सड़ रहा है अनाज और भंडार की आधुनिक तकनीक के अभाव से अनाज की दुर्दशा। और जो समाचार पत्रों ने आंकड़े दिए हैं वो भी हैरान करने वाले हैं और सरकार को ध्यान से उस पर विचार करना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि आंकड़ों के मुताबिक गोदामों में रखा 50 लाख टन से ज्यादा अनाज 3 वर्ष से ज्यादा पुराना है। और जो आंकड़े कहते हैं जहां अनाज को खाने का 3 साल के बाद जो अनाज की गुणवत्ता है वो भी खत्म होनी शुरू हो जाती है। अगर ये अनाज 3-3 साल, 3.5, 4-4 साल गोदामों में पड़ा रहेगा और उसके बाद में इसको सड़ने के लिए छोड़ देंगे तो हम किसान और अपने देश के लोगों से अन्याय कर रहे हैं। एक और जो हेडिंग छपा है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग और हैरान करने वाला है कि पुराना सड़ा नया साड़ने की तैयारी। मैंने इसी सत्र में एक क्वेश्चन दिया था, लेकिन इस चक्कर में कि ये जिम्मेवारी किसकी है, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की। मैं मंत्री जी आपसे निवेदन करता हूं इस चक्र को छोड़कर किसान के साथ खिलवाड़ करना हम बंद करें। हमारा एक ही एम होना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, हम इस अनाज को कैसे बचा पाएं और गरीब के पेट में कैसे पहुंचा पाएं। अगर हम इस सदन में इतने लोग जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपको अधिकारियों का सहयोग मिलता है, अगर 60 साल से हम देश में ये व्यवस्था ही नहीं कर पाए कि हम अनाज को ना सड़ने दे तो शायद और कितने वर्ष इस किसान को इंतजार करना पड़ेगा कि उसका एक एक दाना जो है वो गरीब के पेट में जाए। वैसे एक कहावत भी है, वो कहते हैं कि अगर सारा माल लूट रहा हो तो आधा बांट देना चाहिए, कम से कम आधा तो बच जाएगा। अगर इस थ्योरी को ही आप सोच लो तो जितना अनाज सड़ने के कगार पर है उस अनाज को गरीबों में अगर आप बांट देते हैं तो कम से कम जो गरीब है हम कह सकें, अपने देश के गर्व से कह सकें कि मेरे देश का कोई व्यक्ति भी रात को बिना खाना खाए नहीं सोता। अगर ये कमिटमेंट सरकार कर ले तो मेरा ख्याल पैसे के आंकड़ों को छोड़कर अनाज की बर्बादी को हम बचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो शांता जी ने एक उदाहरण दिया है, एक आपको सुझाव दिया है, अगर उसको भी मान लें तो हम 6 महीने का अनाज जो है वो बचा सकते हैं। आप एक महीने का जो अनाज देते हैं वो साल में 2 बार कर दीजिए, कितना खर्चा आपका बचेगा ट्रांसपोर्टेशन का, स्टोरेज का, वो हिसाब इन्होंने आपको बता दिया है। सर, मैं आपको एक और छोटी सी बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चिंता को देखते हुए कि देश का अनाज सड़ रहा है एक सुजेशन दिया था आपको। वो सुजेशन दिया था गरीबों में बांट दो। लेकिन पता नहीं जो सरकार ये नारा देके यहां सत्ता में आई कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, आज वो हाथ कहां गया। कम से कम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन मानकर ही आप वो अनाज जो है वो गरीबों में बांट सकते हैं। मैं अपने एक पंजाब की एक उदाहरण देना चाहता हूं
एक गोदाम के पास वहां एक तहसील ऑफिस है, एक स्कूल है। वो इतना अनाज सड़ चुका है कि वहां से सुसरी जो है, जो अनाज को तंग खराब कर रही है, वो तहसील में भी चले गई है, स्कूल में चले गई है। ना तहसील में तहसीलदार बैठता है, ना स्कूल में बच्चे जाते हैं। वो सुसरियों ने इतना अपना आतंक फैला रखा है कि वो अनाज जो है वो सड़ रहा है। सो सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके कुछ सुझाव जो आपको अच्छे लगते हैं, कम से कम एक बार अपना के तो देखो। आप एक्सपोर्ट जो है, जहां जिन देशों में भी अनाज कम होता है, बहुत से देश ऐसे हैं, हम इसको एक्सपोर्ट करके भी अपना वहां पर अपना देश का नाम कर सकते हैं। अच्छा, सर, इस अनाज को सड़ने मत दीजिए, इस अनाज को संभालिए, किसान की इज्जत कीजिए, किसान का दर्द समझने की कोशिश कीजिए। सर, लास्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि जो किसान है वो 2 जी के ऊपर निर्भर है, एक गॉड और एक गवर्नमेंट। ना कभी गॉड खुश होता है, ना गवर्नमेंट खुश होती है। कम से कम हम चुन के आए हैं, हम उस किसान की वेदना को समझते हुए इन सभी जो सुजेशन आए हैं ध्यान रखते हुए अपना जब रिप्लाई दें तो इन बातों को जरूर उसमें शामिल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।